आज का हमारा जो टॉपिक है ये आईटीआई का जो ट्रेड होता है कौन सा मैकेनिक मोटर व्हीकल, तो उसी के सेकेंड ईयर का पोर्शन है जिसमें से ये पोर्शन का नाम मतलब ये जो हमारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल का नाम हमारा कौन सा है, ट्रांसमिशन सिस्टम। हमारे जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल का नाम क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम। अब हमारे क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या तो कहीं कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मतलब हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं तो क्या कर लेना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को फिर ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी कोई नया वाला वीडियो आएगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगी वो भी आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल भी आपको चीज़ों पर फोकस रहना है। इसके साथ ही साथ क्या बात होता है, आपके जो फाइनल एग्ज़ाम जब होता है आपके ट्रेड का, तो उस कंडीशन में आपके मेन जो ट्रेड है और ट्रेड थ्योरी, उसके अलावे आपका इम्प्लीमेंटेड स्किल और उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन, साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये चारों चीज़ों का एक साथ एग्ज़ाम होता है और सभी मार्क्स मिल करके आपके टोटल मार्क्स और उनके बेसिस पर आपका पास या फेल माना जाता है। तो वही सारी चीज़ों का आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए हमने अभी तक ये चीज़ें आपको बताई कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटेगा नहीं। अब क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हम हमारे क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द हैवी व्हीकल। भारी वाहनों में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, क्लच हाउसिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, क्लच हाउसिंग। देख लेते हैं थोड़ा पिक्चर को क्लियर करके। तो ये एक्स जो पार्ट है उसका नाम क्या है, क्लच हाउसिंग। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, व्हाट इज़ द बैटरी सिस्टम यूज्ड फॉर हैवी व्हीकल्स। भारी वाहनों में कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है, करेक्ट ऑप्शन 24 वोल्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3, व्हाट इज़ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लच, करेक्ट ऑप्शन फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्लच, निम्न कौन से प्रकार का क्लच है, तो करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं थोड़ा और क्लच को थोड़ा क्लियर करके। तो ये जो क्लच है उसका क्लियर वाला डायग्राम है। बिल्कुल भी आपको चीज़ों को समझ लेना है, क्योंकि ये निम्न के क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं आपके एग्जाम से। इन बातों को आपको समझ करके चलना है। अब बढ़ते हैं, ये क्लच को हमने देख लिया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, इसका करेक्ट ऑप्शन है सिंगल प्लेट क्लच विथ कोयल स्प्रिंग। इसका करेक्ट वाला ऑप्शन नंबर बी। और एक बात आपको बता देते हैं, जहाँ पर आपको ग्रीन जो ब्लू मार्क दिख रहा है जिस ऑप्शन पे, वही उस क्वेश्चन का करेक्ट वाला ऑप्शन है। आपको बिल्कुल भी चीज़ों पर फोकस रहना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्लच, निम्न कौन सी प्रकार का क्लच है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन क्लच। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, कौन क्लच। ये जो पिक्चर दिख रहा है इसका कौन क्लच का ये फिगर है, तो ये उसका क्लियर वाला डायग्राम। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लच, निम्न जो क्लच है वो कौन सा क्लच है, तो इस क्लच का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, डायफ्रागम स्प्रिंग टाइप क्लच इसका नाम है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। देख लेते हैं इसका थोड़ा पिक्चर को क्लियर करके। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन डॉग क्लच। निम्न डॉग क्लच में एक्स द्वारा दर्शाए गए भाग का नाम क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा एक्स जो पार्ट है उसको, तो डॉग क्लच में ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है उसका नाम क्या है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्लीव इसका करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं, तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है डॉग क्लच का। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपोनेंट, कर निम्न चित्र में कौन सा भाग है, करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, फ्लूट कपलिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लच, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा। देख लेते हैं थोड़ा पिक्चर को क्लियर करके। तो ये हमारा किसका क्लियर वाला डायग्राम है, इस क्लच का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट वाला आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, मल्टीप्लेट क्लच। ये जो अभी जो दिखाए थे हमने उस कौन सा क्लच है वो मल्टीप्लेट क्लच। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द फ्लूट कपलिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इंटीरियर फिन्स। देख लेते हैं थोड़ा पिक्चर को क्लियर करके। तो ये हमारा डायग्राम एकदम क्लियर वाला, तो एक्स को बोलते हैं इंटीरियर फिन्स। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा 11, व्हाट आर इंस्ट्रूमेंट्स
और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड व्हाइल इंस्पेक्टिंग प्रेशर प्लेट। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट एज एंड फिलर गेज इसका करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं थोड़ा पिक्चर को क्लियर करके। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। बिल्कुल भी आपको चीज़ों को क्लियर करके देख लेना है ताकि क्योंकि चीज़ें इसी प्रकार आपके एग्जाम्स में आने वाली हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल मार्क एज एक्स इन द क्लच अलाइनिंग असेंबली वर्क। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी क्लच अलाइनर इसका करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? क्लच अलाइनर। देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम को थोड़ा क्लियर करके। तो ये हमारा एक्स जो है उसका नाम क्या है? क्लच अलाइनर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट मार्क एज एक्स इन द फ्लाईव्हील रन आउट चेक। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो ये हमारा जो एक्स है उसका नाम क्या है? डायल टेस्ट इंडिकेटर, जो एक्स पार्ट से दिखाया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सील मार्क एज एक्स इन द सर्वो पिस्टन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसका नाम क्या है? लिप सील। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी लिप सील। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ गियर बॉक्स। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर है कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स। देख लेते हैं थोड़ा इसका भी पिक्चर क्लियर करके, डायग्राम को क्लियर करके, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न परीक्षा में नहीं होना चाहिए और अधिक से अधिक मार्क्स आपके एग्जाम्स में आने चाहिए, जो हमारा मेन फोकस रहता है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको फोकस रहना है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 16 व्हाट इज़ द टाइप ऑफ गियर बॉक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। तो ये हमारा स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स है। ये कौन सा गियर बॉक्स है? स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स इस गियर बॉक्स का नाम है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा है? 17 विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द फेस आउट ऑफ द फ्लाईव्हील। करेक्ट ऑप्शन डायल इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज परमिटेड एक्सियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइपॉड जॉइंट। करेक्ट ऑप्शन 55 mm ऑप्शन नंबर ए। तो ये है इसका क्लियर वाला डायग्राम। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 पर। व्हाट इज द परमिटेड डिफ्रैक्शन एंगल ऑफ ट्राइपॉड जॉइंट। करेक्ट ऑप्शन 26 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट। करेक्ट ऑप्शन ट्राइपॉड जॉइंट। तो ये हमारा इस जो क्वेश्चन है इसका क्लियर वाला डायग्राम है। ये बिल्कुल भी चीज़ों को आपको बारीकी से देख लेना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ड्राइव लाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? रियर व्हील ड्राइव लाइन। रियर व्हील ड्राइव लाइन इसको बोला जाता है। थोड़ा पिक्चर और क्लियर करते हैं। तो ये हमारा है रियर व्हील ड्राइव लाइन। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको बारीकी से देख लेना है ताकि छूटे नहीं कोई भी चीज़। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ड्राइव लाइन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फ्रंट व्हील ड्राइव लाइन। देख लेते हैं पिक्चर को क्लियर करके। तो ये है फ्रंट व्हील ड्राइव लाइन। बिल्कुल भी आपको चीज़ों को बारीकी से समझ लेना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ सिंक्रोनस गियर बॉक्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बल्क रिंग टाइप। तो ये है हमारा बल्क रिंग टाइप का गियर बॉक्स है ये। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द टाइप ऑफ सिंक्रोनस गियर बॉक्स। करेक्ट ऑप्शन बल्क टाइप। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बल्क टाइप। अब बढ़ते हैं कुछ देख लेते हैं थोड़ा पिक्चर क्लियर करके। तो ये हमारा क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द सिंक्रोनाइजिंग एक्शन। करेक्ट ऑप्शन डी सिंक्रोनाइजर स्लिप। तो ये एक्स है हमारा सिंक्रोनाइजिंग स्लिप। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। व्हाट इज द टाइप ऑफ फिक्स्ड कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट। करेक्ट ऑप्शन बॉल जॉइंट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी बॉल जॉइंट। तो ये उसका क्लियर वाला डायग्राम है।
क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द टाइप ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, पोर्ट जॉइंट। देख लेते हैं थोड़ा पोर्ट जॉइंट का क्लियर वाला डायग्राम। तो ये है पोर्ट जॉइंट का क्लियर वाला डायग्राम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ जॉइंट? करेक्ट ऑप्शन क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। ये क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट है? क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द टाइप ऑफ ड्राइव? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है टॉर्क ट्यूब ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? टॉर्क ट्यूब ड्राइव इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। तो ये उसका है क्लियर वाला डायग्राम टॉर्क ट्यूब ड्राइव का। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेम ऑफ ड्राइव? करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, हॉचकिस ड्राइव इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? हॉचकिस ड्राइव। देख लेते हैं थोड़ा पिक्चर क्लियर करके। तो ये है इसका क्लियर वाला डायग्राम। में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, विच टाइप ऑफ जॉइंट परमिट स्मॉल डिफ्रैक्शन एंगल एंड लीनियर वेरिएशंस? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है फ्लेक्सिबल डिस्क्स। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज परमिटेड डिफ्रैक्शन एंगल ऑफ डबल जॉइंट? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द डबल जॉइंट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, शाफ्ट व्हील एंड। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी शाफ्ट व्हील एंड इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या है? व्हाट इज द परमिटेड डिफ्रैक्शन एंगल ऑफ पोर्ट जॉइंट? करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट टाइप ऑफ गियर कन्वर्ट रोटेटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन एंड वाइस वर्सा? करेक्ट ऑप्शन रैक एंड पिनियन। क्वेश्चन नंबर 36, विच टाइप ऑफ गियर विल नॉट प्रोड्यूस एक्सियल थ्रस्ट वाइल ट्रांसमिटिंग टॉर्क? करेक्ट ऑप्शन स्पर गियर। क्वेश्चन नंबर 37, विच टाइप ऑफ गियर विल हैव मोर देन one tooth in contact at the same time? Correct option helical gear. Question number 38, which type of gear teeth are straight and parallel to gear axis? Correct option spur gear. Question number 39, which type of seal allows a controlled amount of fluid leakage to lubricant moving parts? Correct option option C, non-positive seal. Question number next. Question number 40, what is the name of seal used between two parts that do not move in relation to each other? Correct option B, static seal. Question number 41, what is the advantage of using constant max gearbox? Correct option option number C, smooth power transmission. Question number 42, which type of gearbox is gearbox provided with helical gears? Correct option option number B, constant max mesh gearbox. Question number 43, what type of inspection carried out on the pressure plate? Correct option इसका कौन सा है? तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम। अब बढ़ते हैं हमारे ऑप्शंस पर। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, चेकिंग और पेज। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डुअल मास फ्लाई व्हील? करेक्ट ऑप्शन रिडक्शन ऑफ गियर बॉक्स एंड बॉडी नॉइसेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, which part of dual mass flywheel isolate the flywheel mass system of the engine? Correct option vibration damper. Question number 46, which is noise free clutch? Correct option diaphragm whispering type clutch. Question number 47, what is the advantage of dog clutch? Correct option no possibility of slip. Question number 48, which type of clutch provides more frictional area and simple in construction? Correct option option number B correct है cone clutch. Question number 49, what is the advantage of using single plate hydraulic clutch? Correct option कौन सा है? minimize the force to operate the clutch. Question number 50, what is the name of part mark as X in the plate clutch? in the clutch plate. तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डेम्पर स्प्रिंग। देख लेते हैं डेम्परिंग स्प्रिंग दिखता कहाँ पर है? तो ये एक्स जो है हमारा कौन सा है? डेम्पर स्प्रिंग। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन सिंगल प्लेट क्लच?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये जो दिख रहा है इस पार्ट में इसका नाम पूछा है हमारा, इस पार्ट का नाम क्या है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन इसका ऑप्शन पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्लाईव्हील। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फ्लाईव्हील। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ हाइड्रोलिक एक्चुएटेड क्लचेस? करेक्ट ऑप्शन पेडल एफर्ट ट्रांसमिटेड थ्रू फ्लूइड। इसका करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल एक्चुएटेड टाइप क्लचेस? करेक्ट ऑप्शन लेस मेंटेनेंस एंड रिपेयर। Question number 54, which factor does not affect the torque transmission by clutch? Correct option axial load on the clutch. Question number 55, what is the function of clutch? Correct option कौन सा है? Correct option connect and disconnect power flow engine to gearbox. Correct option है इसका। Question number next कौन सा है? Question number 56, which system making the drive cabin comfortable for driving? Correct option HVAC system. Question number 57, which system deals with alternator? Correct option C charging system. Question number 58, which system provides DC power source for the various units of the vehicles? Correct option कौन सा इसका? A storage system. Question number 59, which system not connected with electrical system? Correct option B charging system. Question number 60, which type of system is to isolate the vehicle body from road shock and vibration? Correct option B suspension system. Question number 61, which part of heavy vehicle deals with static and dynamic loads without deflection or distortion? Correct option कौन सा है इसका? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी चेसिस एंड फ्रेम्स। क्वेश्चन नंबर 62, विच वे ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम इंक्रीज द टायर लाइफ? करेक्ट ऑप्शन बाय मेंटेनिंग प्रॉपर एंगल बिटवीन टायर्स। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पावर स्टीयरिंग सिस्टम? करेक्ट ऑप्शन टू रिटर्न एंड कंट्रोल व्हीकल विथ लेस एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम? करेक्ट ऑप्शन सी टू गाइड द व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द रोल ऑफ ABS ब्रेक्स? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज परमिटेड रेंज ऑफ पेडल प्ले ऑब्जर्व्ड इन द हैवी व्हीकल? करेक्ट ऑप्शन 6 to 10 mm. क्वेश्चन नंबर 67, which type of driveline used in high gear and high speed applications? Correct option all wheel driveline. Question number 68, which type of gearbox can be operated even by unskilled driver? Correct option synchronous gearbox. Question number 69, which type of synchronous gearbox will be produce torque more than 3 times of other types? Correct option multi-plate and double clutch. Multi and double O-cone. Question number 70, which type of synchronous gearbox box used for heavy commercial vehicles? Correct option कौन सा? ऑप्शन नंबर बी मल्टी एंड डबल कॉन टाइप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 71, which type of gear will not produce axial thrust but it neutralizes the axial thrust? Correct option कौन सा? ऑप्शन नंबर बी herringbone gears. Question number 72, which gear will produce clicking noise during teeth contact? Correct option is spur gear. Question number 73, which part connects propeller shaft? Correct option कौन सा? ऑप्शन नंबर बी gearbox and final drive. Question number next, question number 74, which part provides flexible connection and permits smooth transfer of torque from gearbox to the rear axle? Correct option A universal joint. Question number 75, what is the necessity of square cut seals? Correct option B prevent the seal rolling in groove. Next question number next कौन सा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 76, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर गियर स्लिप? करेक्ट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी एक्सेसिव एंड फ्लोट ऑफ गियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द रीजन ऑफ गियर लॉक्ड इन वन गियर पोजिशन? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी सिंक्रोनाइजिंग यूनिट स्टक। क्वेश्चन नंबर 78, हाउ टू रेक्टिफाई द हार्ड गियर शिफ्टिंग? करेक्ट ऑप्शन सी एडजस्ट क्लच पेडल फ्री प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, what causes noisy gearbox in neutral position? Correct option bearing worn out or dry. Question number next, question number 80, what will be the result of defective clutch? Correct option A noise in gear shifting. Question number 81, what is the cause of hard gear shifting? Correct option synchronizing unit damaged. Question number 82, which type of gearbox eliminates the defect of gear wheels move on the shaft to mesh
with each other. Correct option B, synchronous gearbox. Question number 83. Why asynchronous action is needed in a gearbox? Correct option easy gear shifting when vehicle in motion. Correct option है इसका. Question number 84. और इस तरह से हमारा ये जो मॉड्यूल था, हमारा जो मॉड्यूल था ट्रांसमिशन सिस्टम, उस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हमारे यहीं पर खत्म हो गए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका छूटे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।